फ्लैशबैक में आज जिस अभिनेता की आपसे हम मुलाकात कराने जा रहे हैं वह हैं जिन्हें आप और हम टॉम वॉल्टर के नाम से जानते हैं। आज बात टॉम के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों की और टॉम को सबसे ज़्यादा गुस्सा क्यों आता था, ये जानने के लिए आप देखते रहिए फ्लैशबैक। टॉम का जन्म 22 जून 1950 मसूरी में एक अमेरिकन मिशनरी परिवार में हुआ था। टॉम के दादा 1916 में यूएस से मद्रास आए थे। वहां से ये पहुंचे लाहौर। टॉम के पिता का जन्म सियालकोट में हुआ। विभाजन के बाद टॉम के दादा ने पाकिस्तान में रहना तय किया और टॉम के पिता परिवार सहित भारत में रहने आ गए। टॉम अक्सर लोगों से इस बात पर गुस्सा हो जाते थे जब कोई उनके हिंदुस्तानी होने पर सवाल उठाता था। एक बार का तो गवाह मैं भी हूँ, जब रांची के एक होटल में उनसे रिसेप्शन पर पासपोर्ट मांग लिया गया था। उफ, कितना भड़के थे टॉम उस। उन्हें बहुत बुरा लगा था कि उन्हें हिंदुस्तानी नहीं समझा जाता। टॉम ने अपने शुरुआती दौर में कई काम किए, लेकिन उनके जीवन में मोड़ तब आया जब उन्होंने राजेश खन्ना की फिल्म आराधना देखी। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अब अभिनेता बनना है। टॉम ने कहा भी था कि वह मुंबई राजेश खन्ना बनने के लिए आए थे। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में अभिनय का प्रशिक्षण रोशन तनेजा से लिया और अभिनय के मैदान में कूद गए। देवानंद की फिल्म साहिब बहादुर में उन्हें पहला ब्रेक मिला, लेकिन रामानंद सागर की चरस उनकी पहली प्रदर्शित फिल्म थी। मनोज कुमार की फिल्म क्रांति से उन्हें पहचान मिली। टॉम वॉल्टर को असली पहचान मिली टेलीविजन से। सीरियल जुनून में उनके निभाए किरदार केशव कलसी ने उन्हें घर घर में पहुंचा दिया। इसके बाद जवान संभाल के ने भी उनकी लोकप्रियता को बढ़ाया। अदबी कॉकटेल में वे खालिस उर्दू में बोलते एंकर की भूमिका में दिखाई दिए। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए जिंदगी। वाह दोस्तों, नाजरीन, एक तो मेरी इस आवाज को बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे लिए इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अदबी कॉकटेल में उन्हें निदा फाजली, जॉनी वॉकर, जगदी, नौशाद, बशीर बद्र, हसन कमाल, टुनटुन जैसी अनेकों शख्सियतों के साथ बात करते हुए देखना दर्शकों के लिए सुखद अनुभव होता था। टॉम वॉल्टर के बारे में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनकी आदत थी कि रोज़ रात को वह अपनी मेल अवश्य चेक करते थे। अगर किसी का मेल उनसे बात करने के बारे में आता था तो वह उसको जवाब देते थे और बात करने का समय एवं वह जिस नंबर पर उपलब्ध होते थे बता देते। ऐसे उनसे संपर्क स्थापित किया जाता था। अब एक दिलचस्प वाकया उनके उर्दू के सीरियल अदबी कॉकटेल का प्रोमो शूट था। रोल टाइम सुबह 5 बजे, स्थान मसूरी। बस कड़ाके की ठंड और प्रोडक्शन की पूरी टीम अपने होटल से कोई 3:30 बजे निकली। अंधेरे, कोहरे और ठंड का डर नहीं था उसे, बस डर था तो कहीं ये टॉम साहब को दिया टाइम मिस ना हो जाए। डर जायज था। बड़ी मुश्किल से समय मिला था। चैनल को प्रोमो भेजना था। अगर समय पर शूट नहीं हुआ तो बस ऊपर वाला मालिक है, और कहीं टॉम साहब नाराज हो गए तो डर वाजिब भी था। हुआ ये कि ये प्रोमो उन्हें दिल्ली में शूट करना था। मुंबई से टॉम वॉल्टर दिन की फ्लाइट से आने वाले थे। प्रोमो की शूटिंग होनी थी दिल्ली में और रात की ही ट्रेन से वे देहरादून के लिए निकलने वाले थे। लेकिन जिस दिन प्रोमो शूट होना था उससे 2 दिन पहले दिल्ली में बम विस्फोट हुए थे। इसके चलते प्रोमो शूट करने का कार्यक्रम गड़बड़ा गया। टॉम साहब एयरपोर्ट से निकले और उन्हें प्रोडक्शन टीम ने लिया। जैसे ही उन्होंने ये पूछा कि शूटिंग कहाँ होनी है तो डायरेक्टर नाजिम नकवी ने कहा कि वह तो आज नहीं हो पाएगी। यह सुनते ही टॉम साहब भड़क गए। अनप्रोफेशनल कहते हुए उन्होंने पूछा कि भाई, अभी से आप लोगों का ये हाल है, क्या आप अदबी कॉकटेल बना भी पाएंगे? एक प्रोमो तो शूट नहीं हो पा रहा आपसे। अब टीम को लगा कि मामला गड़बड़ हो गया है।
टॉम साहब क्रिसमस के लिए मसूरी जा रहे थे। उन्होंने कहा अब तो मैं आपको जनवरी में ही मिलूंगा, उस समय बात कीजिएगा, मैं देखूंगा कि आपको कौन सा टाइम दे सकूंगा। अब क्योंकि उनकी ट्रेन देर रात की थी तो प्रोड्यूसर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि चलिए एक कॉफ़ी साथ पी लेते हैं। प्रोड्यूसर उनको लेकर श्री फोर्ट कॉम्प्लेक्स में बने एक रेस्तरां में गए। टॉम साहब बराबर गुस्से में थे और डायरेक्टर खामोश, उनसे कुछ कहते बन ही नहीं रहा था। खैर, उन्होंने अपना ऑर्डर दिया और उसका इंतज़ार करने लगे। अचानक एक चमत्कार हुआ। वहाँ बैठे लोगों ने टॉम ऑल्टरसन को पहचानना शुरू कर दिया। दरअसल उनका एक सीरियल में निभाया किरदार केशव कलसी काफ़ी चर्चा में था। लोग उन्हें बेहद पसंद कर रहे थे। उनके आसपास लोग इकट्ठे होने लग गए। कुछ लोग उनसे बात करना चाहते थे, कुछ उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। बस माहौल बदल गया। टॉम साहब का गुस्सा भी अपने प्रशंसकों के जोश में कहीं उड़ गया। उस जमाने में मोबाइल में कैमरा नहीं हुआ करते थे, लेकिन ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ थी। टॉम साहब भी किसी को निराश नहीं कर रहे थे। खैर, हमारी कॉफ़ी खत्म हुई और प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए वहाँ से निकले। टॉम साहब ने स्टेशन पे उनसे कहा कि वह हमें 1 घंटा दे सकते हैं मसूरी में, क्रिसमस के बाद आप वहाँ आ जाएं। उन्होंने ये स्पष्ट कहा 1 घंटा सुबह 5 बजे, अब चाहें तो शूट कर लें या फिर। तो साहब प्रोड्यूसर इस या फिर से डरे हुए थे। लोकेशन पर 4:15 बजे पहुँच गए। चारों तरफ अंधेरा, पता नहीं कहाँ है, कैसी जगह है, सब राम भरोसे। 4:45 बजे ठीक टॉम ऑल्टरसन आए। फटाफट उनका मेकअप हुआ। टॉम सर ने एक दिशा में इशारा किया, सूरज वहां से निकलेगा। फटाफट कैमरामैन ने कैमरा सेट किया। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर अवतरित हुई, हमने प्रोमो शूट करना शुरू कर दिया। क्या नज़ारा था, क्या दिख रहा था। बस 15 मिनट मिले शूट करने के लिए, क्योंकि जैसे ही सूरज ऊपर की ओर बढ़ा सारा आकाश बदल गया। लेकिन उन 15 मिनट में प्रोमो शूट हो गया। फुटेज देखकर टॉम ऑल्टरसन बहुत खुश थे। दिल्ली वालों के बारे में उन्होंने राय तब तो नहीं बदली, लेकिन बाद में फाइनल प्रोमो देखने के बाद उनकी राय बदल गई। अनुशासन एवं सहृदयता का जैसा समन्वय उनके व्यक्तित्व में था, वह कम ही लोगों में देखने को मिलता है। फ्लैशबैक में आज इतना ही।